आफताब अपने आदमियों के साथ पारस का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और उसकी कनपटी पर गंद रख देता है। पारस खौफजदा हो जाती है, लेकिन इसी वक्त पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। हारून और सिकंदर पुलिस को लेकर वहां पहुंच चुके होते हैं। पुलिस को देखते ही आफताब के आदमी घबरा जाते हैं। सिकंदर फौरन पुलिस को इशारा करता है और पुलिस वाले आफताब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आफताब पारस की ढाल बनने की कोशिश करता है, लेकिन हारून मौका देखकर पारस को अपने कब्जे में कर लेता है। पुलिस फौरन आफताब को काबू करके इसके हाथों में हथकड़ियां डाल देती है। आफताब को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और पारस महफूज हो जाती है। तो अपने इसके बाबा के पास बाहिफाजत पहुंचा देता है। बेजाद बख्त अपनी बेटी को देखकर गले लगा लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि पारस अब महफूज है। लेकिन जवार के जहन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार आ रहा होता है। इसे समझ नहीं आ रहा कि आफताब को आखिरकार मालूम कैसे हुआ कि पारस जिंदा है और बेजाद बख्त इसे कराची लेकर वापस जा रहे हैं। ये बात तो सिर्फ घर के चंद ही लोगों को मालूम थी। जवार सोचता है कि ये खबर घर से बाहर नहीं गई तो आफताब तक कैसे पहुंची। वो ये इस बात की तहकीक शुरू कर देता है। जवार सबसे पहले इन लोगों से बात करता है जो पारस के जिंदा होने की खबर के वक्त घर में मौजूद थे। इसे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होने लगता है कि किसी न किसी ने जानबूझकर ये खबर बाहर पहुंचाई है। इसी दौरान सोशल मीडिया की वो पोस्ट उसे याद आ जाती है जिसके बाद पूरी दुनिया को पारस के जिंदा होने की खबर का पता चला था। जवार पोस्ट के बारे में मजीद मालूमात हासिल करता है तो इसके सामने एक ऐसा नाम आता है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। वो नाम था रेशम का। जवार को यकीन नहीं आता कि रेशम इस हद तक भी जा सकती है। रेशम के पास पहुंचता है और इसे पूछता है कि पारस के जिंदा होने की खबर सोशल मीडिया पर क्यों डाली थी। रेशम पहले बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जब जवार इसे बताता है कि आफताब तक ये खबर पहुंचाने के बाद पारस को लेने आया था तो रेशम के पास कोई जवाब बाकी नहीं रहता। आखिरकार रेशम रोते हुए सारा सच बता देती है। वो कहती है कि मैंने अपनी मोहब्बत की वजह से सब कुछ किया था। इसे डर था कि अगर पारस वापस आ गई तो जवार इसे छोड़कर दोबारा पारस के पास चला जाएगा। रेशम कहती है मैं जवार को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए पारस के जिंदा होने की खबर मैंने बाहर निकाल दी थी। जवार ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए पारस की जान खतरे में डाल दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि आफताब इसे मार सकता था। रेशम रोते हुए जवार से माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जवार, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन जवार के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। वो साफ साफ कह देता है कि जिस शख्स ने पारस की जान खतरे में डाली हो मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। जवार रेशम से शादी से साफ इनकार कर देता है। ये बात जब एजाज साहब को मालूम होती है तो वो भी रेशम के इस कदम पर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। एजाज साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रेशम अपनी मोहब्बत के लिए इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। वो जवार से कहते हैं कि अगर वो रेशम से शादी नहीं करना चाहता तो अपनी मर्जी से जहां चाहे वो शादी कर सकता है, बल्कि वो चाहते हैं कि जवार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले। जवार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई और हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसके दिल में शुरू से ही एक ही नाम था, वो था पारस का। दूसरी तरफ हारून भी अब इस फैसले को कबूल कर चुका था। वो कहता है कि पारस से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि पारस और जवार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हारून कहता है कि मैंने जवार की आंखों में पारस के लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। मैं किसी ऐसे रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता जिसमें पारस अपने दिल से खुश ना हो। ये बात सुनकर बेजाद बख्त भी अपनी बेटी की खुशी के लिए जवार और पारस के रिश्ते के लिए रजामंद हो जाते हैं। एजाज साहब और बेजाद बख्त एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों खानदानों के दरमियान एक नया रिश्ता बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। पारस की जिंदगी फिर से एक ऐसा वक्त आ जाता है जहां उसे लगता है कि उसे अपने दिल की बात छुपाने की जरूरत नहीं है। वो दिन आ जाता है जब पारस और जवार का निकाह होता है। पारस खुशी से जवार को अपना शौहर कबूल कर लेती है और जवार भी इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। हारून भी इस मौके पर दोनों को दिल से मुबारकबाद देता है और जवार को गले लगा लेता है और हमेशा पारस को खुश रखने का कहता है। उधर रेशम अपनी गलती की वजह से अकेली रह जाती है। इसे एहसास होता है कि जवार को हासिल करने की खुशी में वो रिश्ता उसने खो दिया जिसे वो बचाना चाहती थी। शादी के बाद पारस अपने बाप के पास जाती है और कहती है कि इसकी जिंदगी भी बदलने वाली है, लेकिन वो अपने बाप को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और अगर आप मेरी बात मान लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। देखें बाबा, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। अगर आपने मुझसे हारून से शादी करने का बोला तो मैं उससे भी शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन आज वादा करें कि आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। जिस पर बेजाद बख्त मुस्कुरा कर कहेंगे कि आज तुम जो मांगोगी ना मैं तुम्हारी हर मन्नत हर मुराद पूरी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर फिर पारस अपने बाप से यही कहेगी कि आप मारूफ खाला से शादी कर लें। वो भी अकेली हैं, आप भी अकेले हैं, दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा तो जितनी बच्ची कुची जिंदगी रह गई आप दोनों की अच्छी गुजर जाएगी। जिस पर बेजाद बख्त ये सुनकर मुस्कुरा देंगे, लेकिन पारस के इसरार करने पर आखिरकार मारूफ से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यूं घर में एक बार फिर से खुशियां आ जाएंगी। कुछ वक्त के बाद पारस और जवार की जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे वो दोनों, और फिर एक खूबसूरत सा बच्चा उनकी जिंदगी में आ जाएगा और उनकी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। जवार अपने बच्चे को गोद में उठाकर पारस की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि जिंदगी में एक मुहाफिज बनकर मैं आया था, लेकिन तुम्हारी सारी जिंदगी का मुहाफिज बन गया। पारस मुस्कुरा कर देखती है और कहती है कि इसे मुहाफिज से बेहतर हमसफर मिल गया।
آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینڈ جو ہوا وہ کیسا تھا؟ مطلب زوار کو پارس مل گئی، لیکن ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید ریشم کی شادی جو ہے وہ ہارون سے کر دی جائے گی، لیکن ریشم نے تو خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے اس نے، اور وہ روتی پیٹتی رہ گئی، نہ اسے ہارون مل سکا اور نہ اسے زوار مل سکا۔ اور اگر وہ یہ غلطی مسٹیک نہ کرتی کہ سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ نہ لگاتی اور نہ آفتاب کو ساری حقیقت کا بتاتی، تو شاید زوار جو ہے وہ اس بات پہ قائم تھا، اینڈ تک وہ ڈرامے میں اس بات پہ قائم تھا کہ اسے شادی ریشم سے ہی کرنی ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو زبان دے رکھی ہے اور اس کے باپ نے آگے ریشم کے باپ کو زبان دے رکھی ہے۔ تو وہ اس بات پہ قائم تھا، وہ کبھی بھی اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتا، کیونکہ اس نے اس سے پارس سے بھی یہی کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، دل و جان سے تمہیں چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ تو اس نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ریشم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ وہ ایسا ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ اور آفتاب جو ہے وہ جیل میں پہنچ جاتا ہے، پولیس اسے اریسٹ کر لیتی ہے، دوسری طرف وہاب درانی بھی جیل میں ہے، دونوں کو ان کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ دوسری طرف شاہین جو ہے وہ بہت زیادہ معافیاں مانگے گی آ کے کہ نا اب میرا بیٹا بھی جیل میں چلا گیا اور ندیم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو میرے پاس تو کوئی بھی نہیں رہا۔ لیکن جو ہے وہ بذات بخت پھر بھی اپنی بہن پہ یقین نہیں کرے گا اور اسے کہے گا کہ تم ساتھ ملی ہوئی تھی، ان دونوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اگر تم ان دونوں کا ساتھ نہ دیتی نا اور تم اس کنڈیشن میں ہوتی تو شاید میں تمہیں ایکسیپٹ کر بھی لیتا، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ روتی پیٹتی رہ جائے گی، جیلوں کے چکر کاٹتی رہ جائے گی، اور پارس اور زوار کی زندگی میں خوشی آ جائے گی، دونوں ایک ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ پھر آفتاب بھی بہت زیادہ خوش، وہ اعجاز صاحب بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے، ان کی بہن مریم بھی، اور وہ مریم بھی اس بات پہ پھر ایگری ہو جائیں گی کہ ریشم جیسی لڑکی کے ساتھ واقعی بھائی کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ کو اس کا اینڈ کیسا لگا؟ بہت مزہ آیا اس ڈرامے کا، لیکن ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ کم تھے۔ اب لاسٹ کے مجھے سٹارٹ میں جب یہ ڈرامہ سٹارٹ ہوا تھا نا تو اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے پھر یہ گاؤں میں آئی، اس کے ساتھ زوار کے ساتھ گاؤں آئی، تب یہ ڈرامہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے جب سٹارٹ کے ایپیسوڈ تھے نا، سیکیورٹی گارڈ تھا، یہ اس کا محافظ تھا پارس کا، تو ابھی اتنا زیادہ ڈرامہ انٹرسٹنگ نہیں لگتا تھا۔ آپ کون کون میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو، اور ضرور بتائیے گا کہ اس کی اینڈنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی اس ڈرامے کی۔ تو آفتاب تو جیل میں چلا گیا، وہاب درانی بھی جیل میں چلا گیا، ہارون جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ پارس اور زوار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ریشم کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، اس نے جو بویا وہی کاٹا، اور مارو خالہ کی شادی جو ہے وہ نکاح بذات بخت سے ہو گیا۔ سب لوگ اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کا اختتام کیسا لگا؟ ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ڈرامے کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔